हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको ये बताना है कि इसने कुछ टर्म्स दिए, पूछ रहा है कि बताओ ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो बेटा अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या रहा है, बताओ क्या 4x² - 3x + 7 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर है तो बताओ कितने वेरिएबल हैं इसमें। ठीक है। तो बेटा आप देखोगे पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन आप ये चेक करोगे कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं क्या उसके ऊपर पावर होल नंबर है या नहीं है। तो मैंने देखा x एक वेरिएबल है यहाँ जो कि 2 बार आया हुआ है। ठीक है। x के ऊपर 2 पावर है, x के ऊपर 1 पावर है। 2 और 1 दोनों होल नंबर होते हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। उसने पूछा बताओ यहाँ कितने वेरिएबल हैं, तो हम बताएंगे विद 1 वेरिएबल। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो 2 हैं, तो बेटा देखो x 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 वेरिएबल हो गए, है तो x ही, चाहे कितने बार भी आए। ठीक है। तो एक अल्फ़ाबेट एक वेरिएबल होता है, चाहे वो 10 बार आ जाए, हम बोलेंगे यही कि वो एक वेरिएबल है। सेकंड पार्ट इसमें करा बेटा y² + √2, बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए। आप देखोगे कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, उसकी पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब y की पावर होल नंबर है। तो ये क्या हुआ, यस ये भी पॉलिनोमियल हुआ। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल हैं बेटा, एक ही है y, और वो तो एक ही बार आया हुआ है। ठीक है। वेरिएबल एक ही है और आया हुआ भी एक ही बार है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें पूछ रहा है बताओ क्या 3√t + t√2, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो बेटा वही सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप यही देखोगे कि क्या यहाँ सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं है। बेटा इस t की पावर देखो होल नहीं है, मैंने लिखा 3t की पावर कितनी है, हाफ है। बेटा मैंने बताया था आपको कि जब भी रूट होता है तो रूट में जो नंबर होता है उसकी पावर हाफ होती है, प्लस हाँ यहाँ पे t की पावर 1 है। ठीक है। तो क्या ये होल नंबर है हमारे वेरिएबल की पावर, नहीं है, इसका मतलब नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए बेटा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर क्योंकि होल नंबर नहीं है तो ये टर्म पॉलिनोमियल भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा इसका फोर्थ में देखो इसने बोला है y + 2/y, ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बच्चा कहेगा सर ये तो है, यहाँ तो रूट में ही नहीं है नंबर, y की पावर इधर 1 दिख रही है और इसकी पावर भी 1 है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान से सुनो कि जब भी कोई नंबर अपॉन में होता है आपका, मैंने लिखा 1/y², ऐसे लिखा मैंने, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं y की पावर -2। तो जब भी नंबर अपॉन में होता है उसकी पावर माइनस में होती है, ये याद रखना बेटा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अपॉन में नंबर होता है जो उसकी पावर माइनस में होती है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बेटा, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो y की पावर 1 है, ठीक है भाई बहुत अच्छा है, +2, y की पावर 1 है पर ये अपॉन में, इसे मैंने निकाला भाई, अपॉन में नहीं रहने का तुझे, तो इसे जब आप निकाल कर लाओगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। अच्छा बताओ -1 होल नंबर होता है, नहीं होता सर, नहीं होता। तो जब ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं हो सकता।
ठीक है बेटा। तो फिर आप बताओगे कि नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है बेटा? बिकॉज y की पावर -1 है एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में इसने पूछा है कि अच्छा बताओ क्या x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 पॉलिनोमियल है। अच्छा बेटा एक चीज़ देखो, जब ये पॉलिनोमियल थे तो मैंने बताया कि कितने वेरिएबल हैं यहाँ, मैंने बताया। पर जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो मैंने इनका वेरिएबल भी नहीं बताया। ठीक है, समझ रहे हो? तो जब कोई चीज़ पॉलिनोमियल है नहीं तो क्यों उसका वेरिएबल बताएं हम? ठीक है, तो इसलिए हम इसका वेरिएबल भी नहीं बताएंगे। तो जो पॉलिनोमियल होगा सिर्फ उसी का वेरिएबल आपको बताना है। अच्छा इधर देखो, x की पावर 10 होल नंबर है, y की पावर 3 होल नंबर है, t की पावर 50 होल नंबर है। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, तीनों की पावर एक होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अच्छा कितने वेरिएबल हैं यहाँ आप बताओगे? विद 3 वेरिएबल। समझिए बेटा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें आपके 5 पार्ट है और आपने 5 के उत्तर दे दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा बताओ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट पार्ट में इसने हमें दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या रहा बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? तो बेटा कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। पर यहाँ तो कोई है ही नहीं मल्टीप्लाई में, और मैंने आपको बताया कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब है कि अब आप उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बेटा ये आप बताओगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट को बेटा हिंदी में हम गुणांक कहते हैं, गुणांक, याद रखना। सेकंड पार्ट ये बड़ा आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप देखते ही बता सकते हो कि कौन कोफिशिएंट है इसका और कौन कोफिशिएंट नहीं है। आपको देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और कहीं कुछ देखना ही नहीं है। तो बेटा यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो क्या मानोगे आप? 1 मान लोगे, और 1 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब -1 इसका कोफिशिएंट हो गया। -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट में करा कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बच्चे ये देख कर डर जाते हैं कि भाई ये क्या आ गया, और तेरी π/2 ये तो पहली बार देखा है। तो बेटा इससे देख कर डरना नहीं है। मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है। अब इसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर है तो यही नंबर ना इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आप बोलोगे π/2 कोफिशिएंट हो गया। समझ रहे बेटा? अच्छा फोर्थ पार्ट में दिया मुझे √2x - 1 √2x - 1। इसमें बताओ बेटा, यहाँ आप नोटिस करोगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। तो जब टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? तो कोफिशिएंट नहीं है तो बोलेंगे क्या? 0 है। 0 इज द कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 तो ये तो बहुत ही आसान है। क्या करा है? करा एक ऐसी टर्म लिखो, एक ऐसा बायनोमियल लिखो, द्विपद लिखो जिसकी पावर 35 हो।
एक ऐसा बाइनोमियल, बेटा मैंने आपको बताया था बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म होती हैं, टू टर्म्स, ठीक है। बाइनोमियल कहते हैं हम द्विपदी। तो कह रहा है एक ऐसा बाइनोमियल लिखो जिसमें एक वेरिएबल की पावर 35 हो। तो बेटा ऐसे बहुत सारे आप टर्म लिख सकते हैं। मैंने लिखा x की पावर 35 + 9, लो ये हो गया एक। मैं लिख रहा हूँ x की पावर 35 + 40x, ये भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं। बस आपको करना क्या है, ये देखना है कि दो टर्म होने चाहिए, दो टर्म, और एक टर्म में वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए, बस ख़त्म, ठीक है। और एक और पूछा इसने, कह रहा है कि 100 पावर वाला एक मोनोमियल्स लिखो। मोनोमियल्स होता है बेटा एक पदी, ठीक है। क्या सा बताना है, जिसकी पावर 100 हो। मैंने लिखा x की पावर 100। अब इसमें कुछ नहीं लिखना आगे, क्योंकि ये सिर्फ मोनोमियल्स वो पूछ रहा है, एक ही मोनो टर्म बतानी है आपको, सिंगल टर्म, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ y की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं, आप कुछ भी जो मर्जी आपको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बेटा। कह रहा है बताओ इन पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी है। डिग्री मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, डिग्री पूछेगा ये ज़रूर आपसे, जिसे हम कहते हैं घात, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 5x³ + 4x² + 7x, बताओ डिग्री। तो बेटा आपको देखना है सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। इस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, मैंने देखा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री भी 3 हो गया, ठीक है बच्चों। सेकंड में 4 - y², बताओ बेटा डिग्री। बच्चा बोला सर ये तो पूछने की बात नहीं है, डिग्री 2 है, एक ही वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। थर्ड पार्ट में बोला 5t - √7, बताओ बेटा डिग्री। तो बेटा अब तो ये आपको आ गया बहुत अच्छे से, आपने बताया डिग्री 1 है, t की पावर 1। तो आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है सिर्फ। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ, उसमें पूछा इसने बताओ 3 की डिग्री बताओ। वेरिएबल है बेटा इधर, नहीं है सर, वेरिएबल नहीं है। बेटा मैंने आपको बताया था कि हर एक कांस्टेंट के साथ एक इनविजिबल x होता है जिसकी पावर 0 होती है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, x की पावर 0 है भाई, तो डिग्री भी 0 होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट में पूछा बताओ x² + x क्या है, x² + x क्या है बताओ। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो बेटा आपको देखना है मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 वाला होता है क्वाड्रेटिक, इसे हम कहते हैं द्विघात, ठीक है बेटा। फिर आता है सेकंड पार्ट में दिया है x - x³। आपको देखने बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है सर हाईएस्ट पावर, तो ये हो गया क्यूबिक, ठीक है। सिंगल पावर होता है लीनियर, हाईएस्ट पावर सिंगल लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक। तो बेटा ये क्यूबिक हो गया, और क्यूबिक को आप हिंदी में कहते हैं त्रिघात, जिसकी पावर 3 है। अच्छा बेटा इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, पूछा है y + y² + 4, y + y² + 4। आप फटाफट आप आंसर दे सकते हो। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 दिख रहा है बेटा, 2 को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात है बेटा क्वाड्रेटिक हिंदी में द्विघात कहते हैं, ठीक है। 1 + x क्या बेटा, ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 पावर को कहते हैं लीनियर मतलब रेखिक। नेक्स्ट आते हैं 3t। तो बेटा देखो अब बड़ा आसान आपको दिख रहा है, सिंगल पावर लीनियर,
ठीक है, टी के ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 मान जाएगी तो लीनियर हो गया, 1 पावर लीनियर होता। फिर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 2 पावर देखिए क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में 7x क्यूब, 7x क्यूब। तो बेटा वेरिएबल की पावर 3 सर, 3 को क्या कहते हैं क्यूबिक, हिंदी में कहते हैं बेटा त्रिघात। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।